आप सभी को। इससे पहले हमने देखा था पेंटिंग का 12th का जो क्लास है हमारी पेंटिंग का 8th चैप्टर। आज हम करने जा रहे हैं 10th चैप्टर, जो कि जिसका नाम है कंपनी ऑफ स्कूल पेंटिंग। इसके हम डिस्क्रिप्शन में देखने जाएँ, जब हमारे ब्रिटिश कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक्सपैंड किया अपना, जो भी उनका प्रीव्यू था एशिया में, ठीक है, साउथ एशिया में ड्यूरिंग थी 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में, ईस्वी में, ठीक है। तो तब उसके बाद जो उनके कुछ एम्प्लॉइज थे वो मूव किए फ्रॉम इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड से आए इंडिया की न्यू न्यू लाइफ थी उसको डिस्कवर करने के लिए। जो उनके जहाँ के आर्टिस्ट थे, पोइट्स थे, राइटर थे, डांसर थे और म्यूजिशियन थे, उनको देखने के लिए। हु सरप्राइज्ड बाय रॉयल्टी आल्सो ड्रिफ्ट अवे इन सर्च ऑफ फ्रेश अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो वो इसके लिए आए यहाँ कि जो भी हमारे यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ थी और जो उनकी सर्वाइवल के लिए जो कुछ मिल सकता था उसकी खोज में है। तो ब्रिटिश ने क्या देखा यहाँ के कि यहाँ बहुत अच्छे मैग्निफिसेंट मैनुमेंट्स हैं। मैग्निफिसेंट मूवमेंट्स की बात करें, जो भी हमारे अच्छे अच्छे किले हैं, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ठीक है, जयपुर के किले आ गए, वो सब क्या मैग्निफिसेंट मोन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स है, फ्लोर एंड फना, उसको क्या कहते हैं, उसके लिए आए यहाँ, उसको एक्सप्लोर करने के लिए या उसको डिस्कवर करने के लिए बोल सकते हो। इसके लिए वहाँ के जो इंग्लैंड्स थे वो आए यहाँ, ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के जो थे, ठीक है। दे विश्ड टू कैप्चर दिस इमेजेस ऑफ देयर कैप कलेक्शन इन द मेमोरेंडम्स एंड वेरियर ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन इंग्लैंड। तो जो भी यहाँ की पिक्चर्स थी या जो भी यहाँ के मोमेंट्स थे, उन्होंने क्या अपने रिलेटिव्स को भेजना स्टार्ट किया, यहाँ से क्लिक करते थे, कैप्चर करते थे और अपने इंग्लैंड में अपने रिलेटिव्स को भेजते थे। बट नॉट ऑफ दैम कैन अफोर्ड टू वूई द वर्क नोटेड ब्रिटिश आर्टिस्ट। जो ब्रिटिश के आर्टिस्ट थे, उसका जो वर्क था वो सभी नहीं ले सकते या सभी नहीं खरीद सकते। एज ए रिजल्ट दे स्टार्टेड कमिशनाइज लोकल इंडियन आर्टिस्ट टू क्रिएट पेंटिंग्स ऑफ देयर चूजन सब्जेक्ट। तो तब क्या हुआ कि जो उन्होंने क्या किया, कमिशनाइज किया जो लोकल इंडियन आर्टिस्ट थे उनको, ये उनकी जो पेंटिंग्स है वो क्रिएट की जाए और उनको वहाँ इंग्लैंड में दी जाए, ठीक है। वो चीज़ थी, उनको जहाँ से बना के इंग्लैंड में भेजी जाए, ओके, वो चीज़ थी। इंडियन आर्टिस्ट वेलकम टू द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर देयर न्यू ब्रिटिश पैटर्न्स, ठीक है। तो जो इंडिया के वर्कर्स थे या पेंटर्स थे, उन्होंने क्या किया, वेलकम किया न्यू अपॉर्चुनिटी का, जो उनके लिए काम आ गया था कि उनको पेंटिंग्स बनानी है ब्रिटिश पैटर्न्स के लिए, ठीक है। ब्रिटिश पैटर्न टू रियलाइज देयर फेवरेट इंडियन सब्जेक्ट, जो भी इंडियन फेवरेट सब्जेक्ट थे उनके उनके उन्होंने टॉपिक दिया, उसके ऊपर पेंटिंग्स बनना स्टार्ट हुई। कुड बी रिस्पेक्टेड फॉर मोर एक्यूरेटली एंड नेटिव आर्टिस्ट हु वे आर फैमिलियर विद दैम। जो भी उनके साथ फैमिलियर थे आर्टिस्ट, उनको नेटिव आर्टिस्ट बोला जाता था, मतलब नेटिव एक्यूरेटली जो भी मोर मतलब फैमिलियर थे, उनको वो काम मिला। दे प्रोड्यूस्ड बाय द आर्टिस्ट दिस नोन एज कलेक्टिवली कंपनी पेंटिंग बिकॉज दे आर primarily emerged under the patronage of the British East India। जो भी आर्टिस्ट उनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम किया या पेंटिंग्स बनाई, उनको हम क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे, ठीक है। कलेक्टिवली क्या होगा, उनको कंपनी बोलेंगे। इट इन डोमिनेटिंग द आर्ट्स एंड सीन्स ऑफ इंडिया दिस 18th एंड 19th सेंचुरी द पेंटिंग ब्लेंडेड विद द ट्रेडिशनल एलिमेंट ऑफ राजपूत एंड मुगल पेंटिंग्स। तो जो भी 19 18th सेंचुरी में जो क्या कहते हैं ट्रेडिशनल था या ट्रेंड था, किसका पेंटिंग्स का था, राजपूत और मुगल पेंटिंग्स था, ठीक है। वो हम बात करेंगे, मतलब वो हम पढ़ने को मिल रहा है हमें। विद द मोर वेस्टर्न ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव वैल्यू एंड रिसेशन, दस पेंटिंग्स नाइदर हैड द एक्यूरेसी ऑफ फोटोग्राफ्स नोर फ्रीडम टू मैनेचर पेंटिंग, ठीक है। तो वहाँ क्या था कि फ्रीडम नहीं थी, यहाँ फ्रीडम थी मैनेचर पेंटिंग। मैनेचर पेंटिंग मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जो बहुत सारी कल्चर्स को, स्टाइल्स को कलेक्ट करती है, एक पेंटिंग में देखने को मिलेगी, उसको हम मैनिएचर पेंटिंग्स बोलेंगे, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कंपनी पेंटिंग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय मद्रास प्रेसिडेंसी एंड सून अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज मुर्शिदाबाद, पटना, बनारस, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, पंजाब एंड अदर सेंटर्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो जो आपकी कंपनी पेंटिंग्स थी वो कहाँ से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई, मद्रास प्रेसिडेंसी से। आपको याद रखना कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, मद्रास प्रेसिडेंसी था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो वेस्टर्न इंडिया के पार्ट्स थे, जैसे मुर्शिदाबाद, पटना, बनारस, लखनऊ, आगरा, ठीक है, दिल्ली, पंजाब और अदर जो वेस्टर्न की पार्ट्स थे, हम यहाँ सभी पे देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ क्या हुआ, जो कंपनी पेंटिंग्स थी वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई, ठीक है। अब लखनऊ और आगरा की बात करें, जो हमारे यूपी के पार्ट हैं, और ठीक है, पटना, बनारस, पटना की बात करें बिहार का पार्ट है, बनारस भी एक हमारा कोलकाता का पार्ट है, ठीक है, दिल्ली हमारा दिल्ली का पार्ट है, पंजाब आपका अलग स्टेट है, ठीक है। वैसे क्या इंडिया के पार्ट्स थे। इंडिया एक्चुअली स्टार्टेड फुलफिलिंग द डिमांड ऑन द पेंटिंग लैंडस्केप, फ्लोरा एंड फना, इमेजेस ऑफ नेटिव रूलर्स, कोर्ट सीन्स, हिस्टोरिकल मोमेंट्स एंड फेस्टिवल सेरेमनीज, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड पोर्ट्रेट्स। तो जैसे आपने पहले की पेंटिंग्स में पढ़ने को मिला, यहाँ कोर्ट सीन्स बनाए जाते थे नेटिव रूलर से, ठीक है, इमेजेस बनाई जाती थी फ्लोरा एंड फना की, पेड़ पौधों की, जानवरों की, ठीक है, फेस्टिवल सेरेमनीज की, ट्रेड्स की, ऑक्यूपेशन, सब कुछ के पोर्ट्रेट्स देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है। दिस सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ वेस्टर्न पैटर्न्स एंड कंपनी डॉक्यूमेंट्री दे आर इमेजिनेटिव। जो भी उनकी सोच होती थी, जो इमेजिनेशन होती थी, वो उसको क्या करते थे, पेंटिंग में बना सकते थे। दे वर्क डन विद मीडियम ऑफ वाटर कलर। जो भी पेंटिंग्स थी उस टाइम में किस पे बनाई जाती थी, वाटर कलर से। तो इससे पहले जो हमने पेंटिंग पढ़ी थी मेडिएवल पीरियड की, या जनता वाली पेंटिंग्स पढ़ी थी, या हिंदू सिविलाइजेशन की पेंटिंग पढ़ी थी, वो आपको किसमें उसका मीडियम क्या था, नेचुरल कलर थे, ठीक है। कोई राइस की बेस से बनाया जाता था, कोई सॉइल से बनाया जाता था, कोई टर्मिक से बनाया जाता था। और इन पेंटिंग में देखें कि आप किससे बन रही थी, वाटर कलर से पेंटिंग्स बनने को देखने को मिल रही है आपकी, वाटर कलर से बनाई जाती थी। ऑब्जेक्टिव्स देखने की आपको जरूरत है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या आपके, राइट अबाउट द रीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनी पेंटिंग, ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे कि जो कंपनी का रीजन एंड डेवलपमेंट हुई कंपनी, वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, राइट अबाउट द मेन कैरेक्टर ऑफ कंपनी, मेन कैरेक्टर से कंपनी को पढ़ेंगे, ठीक है। मेंशन द मेथड ऑफ मटेरियल यूज, मेंशन जो मटेरियल यूज हुआ या प्लेन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे जो इंपॉर्टेंस रहेंगे सब्जेक्ट ऑफ मैटर की पेंटिंग्स के लिए, और डिस्क्राइब करेंगे जो टर्म, जो कंपनी टर्म पेंटिंग, उसको हम डिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिला, ये क्या है, कंपनी इंडियन नाइट जार बर्ड। जो एक कंपनी इंडिया की कॉमन इंडियन नाइट जार बर्ड है, ठीक है। जो कॉमन इंडियन नाइट जार बर्ड, इसको एक पक्षी है, इसकी पेंटिंग, ठीक है। क्या पेंटिंग ऑफ वर्ड्स एनिमल फ्लावर हैव बीन इंपॉर्टेंट जर्नी इन इंडिया। जो पेंटिंग्स थी फ्लावर्स की या वर्ड्स की या एनिमल्स की, इंडिया में उसको इंपॉर्टेंट मिला गया, मतलब इंपॉर्टेंट थी वो इंडिया में आर्ट थी, ठीक है।
फ्रॉम द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर, कब से इंपॉर्टेंट थी, मुगल एम्पायर से, ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सच सच एज सच सब्जेक्ट अंडर ब्रिटिश पैटर्नेज, जो भी सब्जेक्ट थे कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, ब्रिटिश के अंडर, जो भी ब्रिटिश पैटर्नेज थे उनके अंडर आपको सब्जेक्ट देखने मिलेंगे। वाज नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जो कि नेचुरल एक्सटेंशन था एस्टेब्लिशमेंट का, ट्रेडिशन का, ठीक है, वो था। देखो हमने एक वर्ड पढ़ा ऊपर, जेनरी, जेनरी का क्या मतलब होता है, एक पर्टिकुलर टाइप, या टाइप बोल सकते हो, स्टाइल बोल सकते हो, लिटरेचर का या आर्ट का या फिल्म का। तो जो हमारी इंडिया की पेंटिंग्स थी, एनिमल्स, बर्ड्स या पक्षी, वो क्या था, इन टाइपिक स्टाइल लिटरेचर टाइप्स ऑफ आर्ट था, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टाइप ऑफ आर्ट, ठीक है, उसको हम जेनरी बोलते हैं। तो ये क्या स्टेब्लिश ट्रेडिशन था, हाउएवर द रिजल्ट वाज क्वाइट डिफरेंट स्टाइलिस्टिकली इन दिस पेंटिंग, a common Indian dancer bird is painted with great accuracy and detail, which makes the bird stand out against vast landscape. This is one of the famous painting from album of कैलोडी मार्टिन, फ्रेंच सोल्जर, जो फ्रेंच के सोल्जर थे कैलोडी मार्टिन, ठीक है, कैलोडी मार्टिन, उनकी एक फेमस जो कलेक्शन थी, एल्बम थी, वहाँ से आपको ये पेंटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका टाइटल दिया गया था कॉमन इंडियन एग्जॉट वर्क, 18th सेंचुरी की पेंटिंग है ये, ठीक है। इसके आर्टिस्ट अननोन थे, मीडियम इसका वाटर कलर ऑन पेपर था, हैंडमेड पेंटिंग थी, हैंडमेड पेपर था, ठीक है। स्टाइल इसका कहाँ पे था, लखनऊ का, जो कंपनी स्कूल था लखनऊ में उसका, ठीक है। टाइम इसका था मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ, मतलब कलेक्शन इसकी कहाँ देखने को मिलेगी आपको, मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। हम जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो क्लासिक वर्क ऑफ द कंपनी स्कूल पेंटिंग वेयर स्टडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी क्लासिक स्कूल की पेंटिंग्स थी वो किसके बारे में स्टडी करती थी, एनिमल एंड प्लांट्स की लाइफ के बारे में, ठीक है। विच ऑफ द डिस्पिकेटेड नाइट जार बर्ड इज वन, तो इनमें से एक था क्या, नाइट जार बर्ड, ठीक है। दी वर्ड इज एक्सक्रेटेड विद ग्रेट अटेंशन ऑफ डिटेल, इस वर्ड को आपने पेंटिंग्स में कैसे देखा गया, ग्रेट अटेंशन के साथ, बिल्कुल डिटेल्स के साथ बनाया गया, ठीक है। Each feather has been outlined by painted with the stubble gradation of color, जो भी इसका एक पंख था वो भी बिल्कुल डिटेल्स में पूरी ग्रेडेशन में बना देखने को मिलेगा आपको। Each feather has been outlined, हाँ ये पढ़ लिया हमने, and several shades of brown black are used delineated its body marking, ठीक है। जो भी उसके शेड्स थे, ब्लैक ब्राउन आर यूज्ड डेलिनेटेड इट्स बॉडी मार्किंग, ठीक है, वो क्या थी, बॉडी की मार्किंग हुई थी। दे आईज हैज ब्राइट रिंग अराउंड इट एंड लेग्स आर स्ट्रक्चरेड विद पैरेलल लाइन मार्किंग, जो भी उसकी लेग्स थी वो पैरेलल लाइन मार्किंग में हुई थी। एंड लैंडस्केप व्हिच इज वर्ड स्टैंड्स इन ओनली springly indicated a smaller scale the word scale than the word. This is common company painting kind of the main purpose of the painting was record the specific species new ब्रिटिश ऑब्जर्वर्स, ठीक है। इस पेंटिंग का पर्पस क्या था, जो भी न्यू स्पीसीज मिलती थी ब्रिटिश को, जो ऑब्जर्वर्स आए थे उनको वो पेंटिंग को बनाना था, उनको वो अपने साथ लेके जाना था, ठीक है। द पेंटिंग्स कम फ्रॉम द एल्बम ऑफ, जो हमने पढ़ लिया कि किसके एल्बम से आई थी, फ्रेंच सोल्जर थे हमारे क्लोड मैर्टिन, उनके ही सी, ठीक है। ये बाकी आपको इतना डिटेल्स में देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड सीधा हम सेकंड पॉइंट में जाते हैं। आपको सिर्फ पूछा क्या जाएगा कि बैकग्राउंड कैसा था या कलर कैसा था, वो आप पेंटिंग देख के बता सकते हो खुद से। बट आप अगर एक बार बुक पढ़ लेते हो वीडियो देखने के बाद या पहले, तो आपको अच्छे से समझ आ सकता है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो आप खुद के ओवरव्यू से देख सकते हो या खुद के जो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, ठीक है। फिर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, पार्ट 2 की, जो था जिसका नाम था मार्केट सीन्स। जो मार्केट सीन्स थे क्या था, बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी। तो पेंटिंग डेप्रिकेट्स द ट्रेडिशनल मार्केट सीन्स ऑफ पटना इन विच टू वुमेन आर सेलिंग वेजिटेबल फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। आर्टिस्ट शिव दयाल ब्यूटीफुली डेप्रिकेट्स द डिटेल एक्यूरेसी ऑफ द स्टाइल्स ऑफ टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ग्रेन हैज बीन एबल टू कैप्चर नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। जो ये पेंटिंग है किसके बारे में, ट्रेडिशनल मार्केट का सीन है जो पटना का। यहाँ क्या कर रही है, दो वुमेन सब सेल कर रही हैं फ्रूट्स, सब्जियां और ग्रेन्स को आप बोल सकते हो, दालें या चावल या गेहूं, ठीक है। और वो किसको, इसके आर्टिस्ट कौन थे, शिव दयाल लाल, जिन्होंने ब्यूटीफुली डेपिकेट किया, डिटेल दी है किसकी, जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट और ग्रेन्स है उनकी, जो भी वो नेचुरली जो मार्केट का एनवायरमेंट था उसको कैप्चर किया है। द फाइन डिटेल्स ऑफ द क्लोथ्स आर मिस्ट्रियल्स डन एज यूजुअल, बैकग्राउंड ऑफ द पेंटिंग हैज नॉट गिवन मच एम्फेसिस लाइक अदर कंपनीज। जो बाकी कंपनीज की तरह इन्होंने बैकग्राउंड की इतना वो नहीं दिया, बैकग्राउंड इन्होंने लाइट रखा है, ठीक है। बाकी बिल्कुल इन्होंने डिटेल दिया, बिल्कुल पूरे अच्छे से मार्केट के इन्वायरमेंट है जो नेचुरल वो बताया। दिस पेंटिंग वाज पेंटेड इन एप्यूक वाटर कलर ऑन पेपर। वे पेंटिंग मीडियम क्या है, एप्यूक वाटर कलर है और पेपर में बनाई गई है। द ट्रीटमेंट ऑफ बैकग्राउंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉर जो बाकी पेंटिंग्स हैं उससे, इसका बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है। इट हैज ग्रेजुअल tonal gradation of background. This painting is very beautifully bright colorful and because of the opacity of color, जो opacity of color उससे पेंटिंग देखने को बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। टाइटल इसको दिया मार्केट सीन, पीरियड इसका रहा था 1815, ठीक है, सेंचुरी। आर्टिस्ट शिव दयाल लाल थे और मीडियम से ऑपेक वाटर कलर ऑन पेपर। और स्टाइल था इसका पटना स्कूल, पटला कंपनी स्कूल। और कलेक्शन इस विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन का, ठीक है। पहली जो पड़ी वो न्यूयॉर्क थी। General description देखें, British people they want image of every what is seen, such as the vendors at the market selling grain, fruit, vegetables. This painting shows the market of 1815 very similar of the market in India today, ठीक है। जो ब्रिटिश पीपल थे उनके चाहते थे कि जो भी उनकी मार्केट में पेंटिंग्स मिल जाए इंडिया से, सीन्स जो भी सब्जियां बेच रहे हैं, जो दाने बेच रहे हैं, जो भी उनको मार्केट से सीन मिलते थे 1850 ईस्वी में या सेंचुरी में, तो उन सीन्स को उन्होंने कवर किया था, जो कि आज की मार्केट तरह सेम है। उन दोनों के जो शॉपकीपर थे, कस्टमर थे, जो बेच रहे थे, खरीद रहे, उन सबकी उन्होंने पेंटिंग्स बनाने की इच्छा रखी। जो नेचुरलिस्ट कलर थे वो यूज हुए डिफाइन करने के लिए उनके फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ग्रेन को। ऑल वुमेन ऑल वेयरिंग साड़ी, सभी ने गहने पहने थे, साड़ियाँ पहनी थी। डेप्रिकेशन फोल्ड ऑफ साड़ी ब्यूटीफुली डन, जो भी उनकी साड़ी के फोल्ड्स थे ब्यूटीफुली डन थे, आप देख सकते हो कि उनकी साड़ी की जो फोल्ड है, फुल कवर बॉडी है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है।
वो चीज़ बताई गई है। आज की मार्केट में आप देखोगे क्या देखने को मिलेगा, उर्फ़ी जावेद की तरह आपको जो ट्रेंड मिलेंगे कपड़ों के, वैसे तो वो भी अब अच्छा अपना ट्रेंड कर रही है, बट आज के टाइम में आपको वही ट्रेंड में देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा देखने को मिलेगा, साड़ीज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, ठीक है? जिसको डिस्टिंक्ट पॉइंट बोलते हो ना, वो वहाँ से आपको साड़ी देखने को मिलेगी। तो वो आपको बताया गया था 18 के मार्केट का टाइम, उनकी पेंटिंग से दोबारा, ठीक है? उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट इसमें है नहीं ये चैप्टर। अच्छा, ये एक्टिविटी थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, प्लानो क्वीन। थर्ड पॉइंट हमारा गया प्लानो क्वीन, ठीक है? वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग पेंटिंग ऑफ टाइटल प्लान क्वीन सो लर्नर विल लर्न, ठीक है? इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए हम, द पेंटिंग इज वन ऑफ द फेमस पेंटिंग फ्रॉम 42 पेंटिंग्स ऑफ मोड्स ऑन कन्वे एंड कन्फेक्शन ऑक्यूपेशन, कन्वेंस एंड ऑक्यूपेशन, जो कि 42 पेंटिंग्स थी, वो मेड्स मोड्स थे पेंटिंग के, जो कन्वेक्शन थे, ऑक्यूपेशन थी। दिस पेंटिंग शोज पालक्विन वेयरर्स सच एज कन्वे, मियान बॉक्स पालक्विन विद नोबल पर्सन ऑफ द सिटिंग इनसाइड, क्या बोलते हैं, सिटिंग इनसाइड ड्रेसेस ऑफ द वेरियर, ठीक है? सबसे पहले हम देखें पैल क्वीन का मतलब क्या होता है। पैल क्वीन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, और विद कवर बॉक्स, जो भी एक बड़ा सा बक्सा हो जिसको कवर किया हुआ लाएगा, इक्वल यूजली टू सीट फॉर वन पर्सन। जैसे एक गाड़ी होगी किसी एक बैठने के लिए, ठीक है, उसकी पेंटिंग्स आपको देखने मिलेगी। ये जिसको हम पालकी बोलते हैं अपनी डोगरी भाषा में, ठीक है, पालकी बोलते हैं, मियान बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैलक्वीन बोला जाता है इसको, जिसमें किसी को उठा के रहता है। इसकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी 18 से 20वीं ईस्वी में, ठीक है, या सेंचुरी में, ठीक है, वो वाला गया है इसमें। बाकी क्लोथिंग स्टाइल की बात की जाती थी, इसकी बात देख सकते हो आप, स्टाइल ऑफ पीरियड का क्लोथिंग का वो देखा जाए, पर्सन नोबल सिटिंग अंडर ड्रेस, ठीक है, ये बात है। इसका टाइटल था पैलक्वीन, और पीरियड था इसका 1820वीं ईस्वी। नॉन आर्टिस्ट है, वाटर कलर था, बनारस स्टाइल था, ठीक है। विक्टोरिया लंदन इसकी कलेक्शन है। जनरल डिस्क्रिप्शन देखने की इसको जरूरत नहीं है, सेम मिलेगा आपको, मोटा मोटा देख लो फिर भी आप। ये वेरियर है, वेयर कुर्ता पहना है उन्होंने, येलो एंड ब्राउन धोती है, ठीक है, ब्लू टर्बन है, ये आपको याद रखना है कल, ठीक है। डिटेल्स इसकी क्या, ड्रेस की वेल रेंडेड एंड रैपिड रेड कलर क्लोथ अराउंड द वेस्ट, जो उनकी वेस्ट है, ठीक है, उसको जो वेस्ट है उनकी कमर है, उस पर क्या किया उन्होंने, रेड कलर का कपड़ा बांधा है, ठीक है। पैलक्वीन वाज डन ब्यूटीफुली डन एंड पैलक्वीन रेस्टिंग ऑफ द कजन, जो पैलक्वीन के अंदर बैठा हो गया रेस्ट कर रहा है कुशन पे, ठीक है, कुशन क्या होता है, पिल्लो, जिस पे आप सोफा पे रखते हो, ठीक है। बाकी देखने की जरूरत नहीं है आपने। ये आपके 3 पॉइंट थे, हमने क्या पढ़ा, मुगल राजपूत और मुगल की जो पेंटिंग्स उनकी बात की, मर्ज अंडर ब्रिटिश पैटर्नों, जो मर्ज कब हुई थी, जो ब्रिटिश के पैटर्नों थे उनके अंदर, ठीक है। कंपनी स्कूल वाला पेंटिंग कलेक्शन पड़ी, मार्केट सीन्स आपको देखने को मिले, जो कंपनी स्टाइल था पटना का, ठीक है। कॉमन इंडियन नाइट जार्वर देखने को मिला, कहाँ मिला आपको ये देखने को, जो भी कंपनी थी लखनऊ स्टाइल की, ठीक है। पालक्यून आपको देखने को मिला वाराणसी में, ठीक है, कोलकाता में। तो आज का ये 10th चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है। अगली 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 क्लास हमारी 11th चैप्टर की होगी। तो जो भी आपके इससे पहले लेसन हुए हैं, कम से कम 8 से 7 लेसन हो गए हैं कवर, उसकी आपको एक लिस्ट बनी है हमारी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल पाएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहाँ भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने को, प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी कोई आपका डाउट हो, जो कुछ चीज़ आपको समझ ना आई हो, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नहीं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का चैनल का लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल या ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। सिंपली आप स्टडी के रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हो, एडमिशन के रिलेटेड, बाकी आपको एनएस की कोई गाइडेंस चाहिए हो, उसके रिलेटेड बात कर सकते हो, ठीक है।